चलिए स्वागत है इंटीग्रेशन के तीसरे क्लास में, है ना। जिसमें कि सबसे पहले आपको एक बार फॉर्मूला पे एक नजर डाल लेना चाहिए कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है ना। साइन x का क्या होता है, e टू दी पावर x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, वगैरह वगैरह सभी छोटे छोटे फंक्शन का जिसका डेरिवेटिव आपको पता था उसका रिवर्स प्रोसेस आप करके इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप सब्स्टिट्यूशन लगा करके कि किसी फंक्शन को t मान करके और उसका डेरिवेटिव आपको दे रखा है तो फिर आप उसको इंटीग्रेट कर चुके, जो कि पिछले क्लास में आप देखे थे कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot x का क्या होगा, क्या होगा, और बच्चों cosec x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा। ये सब बात आपको धीरे धीरे याद हो ही जाना चाहिए। और बच्चों कुछ स्पेशल ट्रिगोमेट्रिक टाइप के फंक्शन के बारे में बात किए थे कि कभी भी अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स देना तो आप साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर आप उसके बदले 1/2 माइनस कॉस 2x/2 लिख दोगे तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। tan स्क्वायर एक्स को आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर tan स्क्वायर एक्स के बदले sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिए तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है और 1 का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो काम बन सकता है। cot x के बारे में भी हम यही बता चुके हैं। उसके बाद बच्चों आप कहोगे ये तो सर गजब कर दिए, अद्भुत कर दिए। जी हाँ बच्चों, 9 स्पेशल इंटीग्रल विदाउट प्रूफ आपके सामने प्रकट कर दिए। यानी कि आज आपके जीवन में 9 और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम ऐड कर दें। और बिलीव कीजिए ओवरऑल अब इतने ही फॉर्मूले हैं। अब आपके जो भी होंगे वो रूल बताएंगे। तो ये 9 स्पेशल फॉर्मूला है। ये बच्चों इतना स्पेशल फॉर्मूला है कि आज भी सभी लोगों को याद नहीं होता है ना। एग्जाम से पहले अगर कोई बच्चा जाता है ना देख के, तो ये 9 स्पेशल इंटीग्रल को देख करके जाता है। इसका प्रूफ हम धीरे धीरे किसी न किसी जरिए से किसी न किसी तरीके से करते रहेंगे। प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन सभी फॉर्मूला को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे। आपके कॉपी में पीडीएफ जाएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है, बट एक बार 9 स्पेशल टाइटल डाल लीजिए और 9 स्पेशल इंटीग्रल लिख लीजिए, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपको किस किस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन और पता होगा, है ना। 9 स्पेशल इंटीग्रल रियली में स्पेशल इंटीग्रल है ना। अगर आपको इतना फॉर्मूला पता होगा तो फॉर्मूला बेस्ड काम खत्म। जो काम होगा वह आपको आप सिखाएंगे दिमाग लगा, मेथड बता। नोट हो जाए तो हैंड रेस कर दीजिएगा, बिना माइक ऑन किए हुए भी हम समझ जाएंगे और हम आगे आज के मुद्दों पे चलेंगे। तो हम पहला काम बच्चों कर दिए हैं 9 फॉर्मूला को लिख करके भी, है ना, और इससे पहले भी बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो अब हमारा दायरा बढ़ जाएगा, आपका दायरा बढ़ जाएगा। कोई भी सवाल हम आपकी स्क्रीन पे ला सकते हैं, कोई भी सवाल हम आपको बनाने के लिए दे सकते हैं और आप भी बच्चों उसको बना सकते हैं। तो प्लीज एक बार नोट कर लीजिए, कहीं छोटा मोटा टाइपिंग मिस्टेक नहीं। कर्स नोट कर लीजिए। प्रूफ जानने की इच्छा हो रही है तो प्रूफ धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से हम 9 स्पेशल नाम लेंगे और प्रूफ आपको एक एक करके बताते रहेंगे, कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि आज ही के क्लास में प्रूफ ही शुरू। प्रूफ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज फॉर्मूला, है ना। और एप्लीकेशन, फॉर्मूला को अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है, जिससे कि आपसे कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। बट प्रूफ कभी 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 छोटा मोटा एक दो आपसे करवा देंगे, एक हम कर देंगे, आपको सारा बात समझ में आएगा। बट सिस्टम में नहीं, सिस्टम में सिर्फ इतने को याद कर। क्या प्रवीण नोट कर लिए? सर 8 नंबर में एक कर होगा।
यस, ए स्क्वायर होगा। चेक कर लेंगे बच्चों प्रूफ में, ए स्क्वायर होगा या ए होगा। सर 8 में सर 7। आपको लग रहा है ए होगा, है ना? नोट कर लीजिए, प्रूफ में हम लोग चेक कर लेंगे, सुधारने का भी मौका मिलेगा। वेरी गुड श्रेया। चलिए अब आते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। नोट कर लिए, छोटी मोटी गलती अगर होंगी इस फॉर्मूला के टाइपिंग एरर में तो प्रूफ में हम लोग सुधार लेंगे। अब चलते हैं बच्चों, अभी तक हम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पढ़ा है, यानी कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हाउ टू इंटीग्रेट हम आपको नहीं सिखाए। तो जितने मेथड हम आपको सिखाए हैं और जितने फॉर्मूला बताए हैं उतने पे ही करें। और ये सब बच्चों जेई प्रोफाइल का है, या फिर कह सकते हैं डिफिकल्ट इंटीग्रेशन टाइप है, जो पहले आपको हमसे सीखना चाहिए, है ना, कि हम कैसे इन सभी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, कौन सा अप्रोच लगाएंगे, कौन सा तरीका लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको इंटीग्रेट करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहले कोई भी इंटीग्रेशन दे तो आपको एक बार जरूर कोशिश करना चाहिए कि आप कैसे बनाओगे, राइट? एक बार कोशिश कर लीजिए बच्चों। अगर बन जाए तो हैंड रेज जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज सब आप सीखने वाले हो, बनाने वाले हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सब है ये आपके इंटीग्रेशन सॉल्विंग। तो सबसे पहला काम बच्चों क्या होगा, जब हम स्प्लिट कर देंगे, दोनों चीज ऐड में है ना, तो साइन टू दी पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, प्लस कॉस टू दी पावर 4 एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, है ना। तो इससे इतना फायदा हो जाएगा हमारा कि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा और कुछ बनेगा जिससे आप इंटीग्रेट कर पाओगे इजी। तो जल्दी से आप बता दीजिए क्या हम आपको ये एग्जैक्टली कह रहे हैं बच्चों कि आपको ऐसा करना चाहिए, साइन का पावर 4x को, है ना, साइन टू द पावर 4x, और इसके डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख देना चाहिए, प्लस बन जाए तो हैंड रेज करते रहिएगा, मजा आएगा, बिना माइक ऑन किए हुए भी बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख देना चाहिए, और इसका फिर इंटीग्रेशन। अब देखोगे कि ये साइन स्क्वायर से ये हमारा कट गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर बचा, और ये कॉस स्क्वायर से ये हमारा कट गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बचा, पावर 4 है। तो हम लोग बच्चों इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स प्लस का इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स। अब आप में से कोई बेवकूफ बच्चा तो है नहीं कि इसको कहेगा सर ये 1 हो गया। बताइए, जब tan स्क्वायर एक्स आता है तो इसका इंटीग्रेशन करने का क्या उपाय होगा सक्षम, क्या कर देंगे, क्या करना चाहिए हम? sec स्क्वायर x माइनस 1। वेरी गुड सर, इसके जगह पे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दीजिए, और cot x की जगह पे क्या लिख देना चाहिए बाबू, cosec स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस 1। वेरी गुड। अब आप हर एक बच्चे को पता है, प्रतीक आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है तो आप आंख खोल के रखिएगा, हर क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेट ही करेंगे, कभी ना कभी आपको जरूर खेल समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आएगा तो कहोगे यस सर बहुत आसान, और ना जाने कितने बार करेंगे। तो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, बस शर्त यही है कि आपको अपने पास फॉर्मूला का लिस्ट रखना है, और अगर आप याद कर लिए तब तो अति उत्तम कार्य है, इससे बढ़िया काम तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। दिस इज योर आंसर। बोलिए, ये इंटीग्रल समझ में आया? माइनस कॉट एक्स होगा ना? यस, वेरी गुड। क्या ये इंटीग्रल आपको समझ में आया प्रतीक? यस सर। हर छोटे छोटे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बच्चों हम आपको सीख देंगे, पहले वक्त देंगे, उस वक्त का यूटिलाइज कीजिएगा, और उसके बाद बच्चों आप उसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि चलो हमसे नहीं बना कोई बात नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं, सर कैसे बनाते वो सीखते हैं, और जो सीखे उसको अगले क्वेश्चन में इंप्लीमेंट अप्लाई करना चाहिए,
जरा ये देखिए बच्चों, अब जान के दंग रह जाओगे कि ये जेई प्रोफाइल का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का पूछा हुआ है बच्चों। एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन और है जेई प्रोफाइल, है ना। श्रेया, आपको याद है कि हम बचपन में आपको कहते थे टैलेंटेड कब कहलाओगे, बताओ। बताओ श्रेया, याद है कि आप टैलेंटेड कब? साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। नहीं, 1 के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। वेरी गुड बच्चों, बस 1 की जगह पे ये रख दीजिए और स्प्लिट कर दीजिए। उम्मीद करेंगे कि आपसे ये बन गया। क्या बन गया? हाँ या ना बोल। यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। यही छोटी छोटी बातें बच्चों आपको महान बनाएगा। धीरे धीरे हम आपको उस लेवल में धकेल देंगे जिस लेवल में आपको जाने का इंतजार रहता है कि सर हमसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कब बनेगा। देखिए एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा, पक्का बन जाएगा बच्चों। और उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा ना, समझना वही है जेई प्रोफाइल, जहां पे आप सोचना बंद कर दो। लेकिन ये छोटे छोटे प्यादू प्यादू टाइप के क्वेश्चन से आपका सोच डेवलप कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम इस कार्य में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। बस आपका सपोर्ट रहे बच्चों, तो आप भी बहुत बढ़िया इंट्रीगेशन करो। और हाँ, वादा एक ही है बच्चों कि जब इंट्रीगेशन खत्म कर दें, पढ़ाना बंद कर दें, तो अब तक हम इंट्रीगेट नहीं कर पाएंगे किसी फंक्शन। तो आपको बच्चों 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन डेली घर पे बनाना चाहिए। अब सेक स्क्वायर का हर बच्चे को पता है tan x होता है और cos x का cot x होता है और प्लस का c, दिस योर आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन। और बच्चों एनसीईआरटी का होते हुए भी जेई प्रोफाइल, मजा आता है लोगों को देख करके। और उससे भी ज्यादा मजा आएगा जब हम पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे और तब जाकर के आप एनसीईआरटी सवाल सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो उसमें आपको तब भी 10 बढ़िया सवाल आपका डाउट रहे, जो 10 इंटीग्रल आप नहीं बना पाओगे। आप बहुत लोगों से पूछोगे, बहुत सारा लोग भी आपको नहीं बता पाएगा, कहेगा नालायक, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, है ना। तो चिंता नहीं कीजिएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का भी हम उपाय करेंगे, है ना। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल देंगे। आपको जो जो क्वेश्चन देखना है आप उस क्वेश्चन पे जंप करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक अप्रोच नहीं बच्चों, 2, 3, 4, 5 अप्रोच भी लगाएंगे। लेकिन कुछ एनसीईआरटी के सवाल यहाँ रहेंगे आपके लाइव क्लास में, क्योंकि हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे। इसके बारे में क्या विचार है, अगर आप सोच सकते हैं तो प्लीज हमें बताइए। सोच के थोड़ा सा वक्त देना चाहेंगे बच्चों हम आपको, है ना। थोड़ा सा आप समय लीजिए, सोचिए। सबसे पहले साइन का पावर 8 है और कॉस का पावर 8 है, ठीक है सर। कितने बच्चे इसको a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 देख रहा है? हैंड रेज करो तो सब देख रहा हूं, ये बात तो सब देख रहा हूं। हाँ हाँ, हम जानते थे। और कितने बच्चे सोच रहे हैं कि इसकी जगह पे हम ऐसा लिख देते, तब बहुत सही सोच रहे हैं बच्चों, बहुत सही कीजिए, बना लिया, बहुत बढ़िया। आप एक बार करके देखिए, आपसे सवाल बन गया, ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया, ठीक है। इतना काम बच्चों हम आपको, लेकिन आप ना एक छोटे से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के बारे में भी आपको अंदाज और आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसकी जगह पे सर इतना लिख देते हैं, साइन का पावर 4x माइनस कॉस का पावर 4x इंटू का सर साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x डिवाइडेड बाई, है ना, 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल। वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी जगह पे श्रेया बोल रही है कि सर आप ना, वही हम आपको बताना चाहते, एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्या बच्चों आप लोग में से कितने लोग बता सकते हैं कि साइन का पावर 4x माइनस कॉस का पावर 4x बराबर होगा 1 माइनस
2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के। तो क्या हम 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे ये फॉर्मूला डाल दें, साइन का पावर 4x आया ना, बोलिए तो, है ना, माइनस कॉस का पावर 4x। Yes, sir. सॉरी बच्चों, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा ना। माइनस होगा या प्लस होगा, बताइए एक बार प्लीज। प्लस होगा। वेरी गुड। तो हम इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं cos का पावर 4x, और देखेंगे तो बच्चों इससे ये कट गया, हमारे पास अब बच चुका है sin टू द पावर 4x माइनस cos टू द पावर 4x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x माइनस का बच्चों cos स्क्वायर x इंटू का sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। अब आप लोगों में से हर एक बच्चे को पता है कि cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का जोड़ जो है बच्चों 1 हो गया, तो आपके पास केवल sin स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x बचा है, हाँ या ना। अब कितने बच्चों को पता है कि sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x की जगह पे माइनस cos 2x लिख सकते हैं, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. माइनस साइन कांस्टेंट है बच्चों, बाहर फेंक देते हैं, और cos 2x का केवल इंटीग्रेशन करना है, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन 2 प्लस का c। दिस इज योर इंटीग्रेशन। शुरुआत में आप देखिए आपको खूंखार लगा, भयंकर लगा, छोटे छोटे फॉर्मूला का भी हम लोग यूज करेंगे, जो जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम आपके स्क्रीन पे लिखते चलेंगे, ताकि आपको पता चले कि ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला का कितना महत्वपूर्ण रोल है इंटीग्रेशन में, ताकि आप ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला भी लिस्ट साथ में रखो। 11th का चीज, सारे ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला का लिस्ट एक साथ रखिए, जिससे कि आपको बनाने में मदद मिले। राइट है बच्चों। हम चले नेक्स्ट लेवल की बातों पे, बढ़िया बढ़िया बात करें, ताकि जिससे कि और आपका दिमाग तेज हो इंटीग्रेशन। शशांक क्या बन रहा है, आपसे 2 ही बात पूछेंगे बच्चों, बन रहा है इसका जवाब हाँ या ना हो सकता है, लेकिन समझ रहे हैं इसका जवाब केवल हाँ होना चाहिए। जब ना हो तो जरूर आप हमसे पूछ लीजिए, जरूर से जरूर बच्चों माइक ऑन कीजिए, सिंपल बोल दीजिए, मैसेज कर दीजिए, नहीं समझे सर फिर से बताएंगे। यही छोटे छोटे चीज हम आपको सिखा करके गजब गजब चीजों में कूदा सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए cos 2 थीटा है भी है और cos 2x भी है, तो बच्चों थीटा यहाँ वेरिएबल जैसा काम करेगा, मानते हैं ना। cos 2 थीटा यहाँ पे cos थीटा वेरिएबल बन जाएगा, साइन कांस्टेंट बन जाएगा, और sin 2x को आप बच्चों कैसे इंटीग्रेट करोगे cos 2x। कुछ पल का समय देते हैं, जिनसे बन जाए या बन रहे हैं या ऐसा लगे कि बन रहा है तो भी आप हैंड रेज कर सकते। अगर मेरे लिखने से पहले हम जैसे लिखना शुरू किया आप हैंड रेज कर देना कि आंसर बन रहा है, हम समझ जाए। जरूर बनना चाहिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात, सब प्यारे प्यारे बात सब आप सीख रहे हो इस क्लास में। प्रतीक बस एक बच्चा था जो हमको पर्सनली मैसेज किया कि सर हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, ईमानदार बच्चा है, सच्ची बात बोला, दिक्कत होता है बच्चों। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा टाइटल है जो आपको थोड़ा सा परेशान करता है ना। बट अगर आप एक बार टेक्निक सीख गए फिर भी आप घमंड मत करना कि हमको आ गया, फिर भी एक इंटीग्रल ऐसा देंगे जो आपका होश उड़ाने के लिए काफी है ना। इसीलिए बस सीखते रहिएगा, सीखने का एटीट्यूड रखिएगा, सीखते रहिएगा, बहुत सारा सीखना होगा। क्या हम बताएं, नहीं तो 200 प्रकार के सवाल हम आपको सिखाने वाले है ना, और वो 200 प्रकार जेई के लिए, बोर्ड के लिए तो पक्का कंफर्म होगा, और उन्हीं 200 सवाल पे आपको 1000 सवाल बनाने के लिए हम देंगे। RS अग्रवाल की बात तो छोड़ दीजिए, RS अग्रवाल चचा की है ना, उनको जो देना है देंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आप में से कितने बच्चों को पता है कि हम यहाँ पे cos 2x के जगह पे एक प्यारा सा ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला को बच्चों टी फॉर्मूला लिखेंगे, आप समझ जाना। क्या इसकी जगह पे बच्चों हम लोग 1 माइनस, बताइएगा 1 माइनस 2 sin square x
सॉरी, हाँ हाँ वो लिख सकते हैं, लेकिन क्या इसकी जगह पे हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते -1 यस सर हैं? वेरी गुड। तो इसकी जगह पे ये लिख देते हैं बच्चों आज इंटीग्रेट करने के लिए, है ना, cos 2x की जगह पे 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, और cos 2 थीटा की जगह पे भी यही लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब आप देखोगे 1 से 1 कट गया, आया ना, बोलिए कटा कि नहीं कटा? 1 से 1 नहीं दिखा, कोई बात नहीं, दिखेगा, अभी जस्ट दिखेगा। निशा भ्रमण करने चली गई थी, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। बच्चों आवाज सुनाई दे रहा है मेरा साफ साफ? Yes, sir. धन्यवाद। यस उत्कर्ष, ये बात सर आपको सुनाई दे रहा समझ आ रहा है? ओके, क्या 1 से 1 Yes. को कटवा दिया जाए? कोई दिक्कत आपको यहाँ से? तो आप इसके जगह पे 2 कॉमन लेकर के आप इसके जगह पे cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं मेरे भाई, समझे? एक लाइन गायब कर दिए, चलेगा? यस सर। तो डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos थीटा होगा ना? थैंक यू। अब बच्चों ऊपर में फिर से अलजेब्रिक फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? तो इसको देखिए जरा, a cos x माइनस cos थीटा एक बार cos x प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos थीटा। अब आपके चेहरा पे थोड़ा सा स्माइल आया प्रवीर? यस सर, हमको तो शुरू में ही आ गया। यस सर वेरी गुड बच्चों। अब आपको इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा आंख खोल के रखना है, जैसे श्रेया देख रही है कि कहाँ थीटा है कहाँ एक्स है। बहुत अच्छी बात श्रेया, बहुत अच्छा लगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया बच्चों, और क्या आपको पता है कि cos थीटा का इंटीग्रेशन x cos थीटा होगा? आया ना? cos थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों x cos थीटा होगा। Yes, sir. सर एक्स cos थीटा क्यों होगा सर? वेरी गुड। cos थीटा का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, मेरे भाई समझिएगा ध्यान से, है ना, आपको cos थीटा को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो पहली बात, cos थीटा कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन केवल x होता है, इसीलिए cos थीटा इंटू x लिखे। आई बात समझ में? यस सर। वेरी गुड। ऐसे ही पूछ लीजिएगा, अगर आप नहीं पूछोगे तो हम छोटी छोटी बात ना ऐसे ही हवा कर देंगे, है ना, और आपको वही छोटी बात ही परेशान करते करते दिमाग लगाते लगाते आपको क्या कहते हैं उसको, कक्का में आदमी ही खराब हूं धाए 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 करने लगोगे, हैं? समझ रहे हो? प्रतीक के लिए था ये लाइन। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जरा ये देखिए, सब जेई प्रोफाइल है, सब स्पेशल क्वेश्चन है सामने, चिल्लर क्वेश्चन नहीं है। चिल्लर क्वेश्चन आएंगे, टाइटल डालेंगे अब। चलो बच्चों आज चिल्लर क्वेश्चन भी करते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है, जरा सोचिए विचारिए। पहला कोई बात बताएगा बच्चों की सर स्प्लिट कर दो, या सर ये कर दो, या वो कर दो, या मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का पुण्य प्राप्त नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि कॉसेक कॉस और कॉसेक को मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं कर सकते। हाँ वही बच्चों अगर यहाँ पे साइन रहता ना तो मल्टीप्लाई करके आप 1 लिख सकते थे, पुण्य प्राप्त हो जाता। तो चलिए 3 मिनट है, जल्दी से इसको हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले बच्चों आपको इस कॉस की जगह पे क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना? और उसके बाद फिर बच्चों cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आया, हजम हुआ कि हम क्या किए हैं इस लाइन में? अगले लाइन में बच्चों हम आपको कहेंगे कि अब मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो? अब मल्टीप्लाई करना चाहिए, अब मल्टीप्लाई कर दो आप। तो बच्चों जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे, है ना, कि एक्स स्क्वायर बन गया सर, और कॉसेक स्क्वायर एक्स बन गया, माइनस प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बन गया, है ना। और उसके बाद बच्चों, हाँ नहीं सब बोलो, सवाल बन गया इसलिए हैंड रेस कियो। और उसके बाद बच्चों
वेरी गुड। उसके बाद बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ताकि उसकी जगह पे 1 लिख करके पुण्य की प्राप्ति करें। बहुत बड़ा फायदा हो गया बच्चों, बहुत बड़ा काम हो गया आपका कि आप ठीक है एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस का बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स और इसके जगह पे -1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय बच्चों 1 + एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई समस्या? नो सर। वेरी गुड। अब जरा आप हमें बता सकते हैं कि ये माइनस साइन वाला एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, और बच्चों इसको एक तरफ कर लेते हैं, ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कटेगा बच्चों, फिर से मिलेंगे, इसको स्प्लिट कर रहे हैं सर आप, और इसको एक तरफ कर लेते हैं। बोलिए सही किए? स्प्लिट करके दोनों को, दोनों के डिनोमिनेटर में 1 + एक्स स्क्वायर 1 + एक्स स्क्वायर डाल दिए। ठीक है सर, इसका इंटीग्रेशन डन हो गया, इसका tan इनवर्स एक्स है ना माइनस का, और इसका सर इसमें अगर आप cosec स्क्वायर x कॉमन ले लोगे तो 1 + एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे में 1 + एक्स स्क्वायर है तो इससे ये खत्म, तो cosec स्क्वायर x बच गया, और माइनस का इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो गया। और बच्चों cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भूले तो नहीं ना, माइनस का Cot x माइनस Yes, tan sir. इनवर्स x प्लस c डन। आया समझ में शशांक, श्रेया, प्रतीक? यस सर। Yes, sir. वेरी Yes, sir. धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर से कुछ बेहतरीन इंटीग्रल का